फिरौन की मौत की कहानी बाइबल और कुरान दोनों में विस्तार से बताई गई है। ये कहानी मुख्य रूप से मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के बीच हुए संघर्ष पर आधारित है। फिरौन, जो उस समय मिस्र का शासक था, अपनी शक्ति और अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसने अल्लाह के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। ये कहानी न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि इसमें गहरी नैतिक शिक्षाएं भी छिपी हुई हैं। मूसा और फिरौन का संघर्ष। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन के पास भेजा ताकि वह उसे और उसकी प्रजा को सच्चे रास्ते पर ला सके। मूसा ने फिरौन को अल्लाह के एक होने का संदेश दिया और उसे अत्याचार और जुल्म से रुकने के लिए कहा। लेकिन फिरौन ने न केवल मूसा की बात को ठुकरा दिया, बल्कि उसने अपनी प्रजा पर और अधिक अत्याचार करना शुरू कर दिया। फिरौन ने मूसा को चुनौती दी और उसके सामने अपने जादूगरों को लाया। मूसा ने अल्लाह की मदद से अपनी लाठी को सांप में बदल दिया, जिसने जादूगरों के सभी जादू को निगल लिया। ये देखकर जादूगरों ने अल्लाह पर ईमान ले आए, लेकिन फिरौन ने अपना दिल कठोर बना लिया और उन्हें सजा देने की धमकी दी। फिरौन की जिद और अल्लाह की सजा। फिरौन की जिद और अत्याचार के कारण अल्लाह ने उस पर और उसकी प्रजा पर कई तरह की आफतें भेजीं। इनमें सूखा, टिड्डियों का हमला, पानी का खून हो जाना और अन्य प्राकृतिक आपदाएं शामिल थीं। हर आफत के बाद मूसा ने फिरौन को चेतावनी दी कि अगर वह अल्लाह की इबादत नहीं करेगा तो और भी बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन फिरौन ने हर बार अपना दिल और कठोर बना लिया। लाल सागर का चमत्कार। अंत में, जब फिरौन ने मूसा और उनके साथियों को मिस्र से जाने दिया, तो उसने अपना मन बदल लिया और उनका पीछा करने के लिए अपनी सेना के साथ चल पड़ा। मूसा और उनके साथी लाल सागर के किनारे पहुंचे, जहां उनके सामने समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि वह अपनी लाठी को समुद्र पर मारे। ऐसा करते ही समुद्र दो हिस्सों में बंट गया और मूसा और उनके साथी सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। फिरौन और उसकी सेना ने भी समुद्र में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वे बीच में पहुंचे, अल्लाह ने समुद्र को फिर से बहा दिया। फिरौन और उसकी पूरी सेना डूबकर मर गए। इस तरह फिरौन की मौत उसके अहंकार और अल्लाह के आदेशों को न मानने की सजा के रूप में हुई। नैतिक शिक्षा। फिरौन की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अत्याचार का अंत हमेशा बुरा होता है। अल्लाह की शक्ति के सामने कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। ये कहानी हमें विनम्रता और ईमानदारी के साथ जीने की प्रेरणा देती है। इस कहानी को बाइबल और कुरान दोनों में विस्तार से बताया गया है, और ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है।